पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान बिहार के उज्ज्वलतम भविष्य निर्माण के लिए काम कर रही है, ऐसे लोगों को जोड़कर जो बिहार के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। 3 मंत्र हैं: शिक्षा, समता, उद्यमिता, जिस पर 1 लाख से अधिक लोग आज जुड़कर योगदान कर रहे हैं। अभियान का मूल मंत्र शिक्षा, समता और उद्यमिता है, जिसमें उद्यमिता पर अनेक कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते रहे हैं। 2021 में पहला कार्यक्रम दिल्ली के NDMC सभागार में बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव आयोजित हुआ और उसके बाद से लगातार स्टार्टअप समिट्स, वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट्स आयोजित हो रहे हैं। उद्देश्य है बिहार के सफल लोगों को जोड़ना, जो हमारे युवाओं को मार्गदर्शन दे सकें। अभी इस अभियान में 10,000 से अधिक सफल उद्यमी जो बिहार में, बिहार के बाहर, विदेशों में रह रहे हैं, इस अभियान के साथ जुड़कर इसको सशक्त कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं। हमारे बिहार में हर जिले में कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप लगे वर्ष 2028 तक, जो 100 लोगों से अधिक को रोजगार देते हों। ऐसा निर्णय हम लोगों ने दिल्ली में बिहार 2047 विजन कॉन्क्लेव में लिया था। उसके बाद प्रत्येक जिले में ऐसे स्टार्टअप्स को चयनित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में 25 तारीख को विद्यापति सभागार पटना में स्टार्टअप समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बिहार के अलग अलग जिलों से 300 से अधिक स्टार्टअप्स सम्मिलित होंगे। अनेक एक्सपर्ट्स इसमें बाहर से भी आए हैं। हमारे साथ आज नेहा शर्मा जी हैं, जो एक्सेलरेट इंडिया से हैं। मोहन झा जी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप अध्याय के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। अनिल झा जी दिल्ली से आए हैं। OP सिंह साहब हमारे उद्यमिता के चीफ एडवाइज़र हैं। साथ में डॉक्टर प्रीति बाला हमारी गार्गी चैप्टर की चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, जो महिलाओं को बड़ी संख्या में आज इस अभियान से जोड़ चुकी है और महिला उद्यमिता पर भी कार्य कर रही हैं। ज्योति झा हमारी चीफ लिटरेरी कोऑर्डिनेटर हैं, जिसमें पटना लिटरेचर फेस्टिवल और साहित्य से जुड़े लोगों को हम लोग जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आज सभी लोग बताएंगे कैसे हम लोग उद्यमिता के क्षेत्र में बिहार को आगे ले जाएंगे, कैसे इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने सहमति दी है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के माननीय उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी ने सहमति दी है। मूल रूप से जो सक्षम हैं, जो स्किल्ड हैं, उनके द्वारा हम वैसे लोगों का मार्गदर्शन देने का प्रयास करें जिनको आवश्यकता है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी शिक्षादान के अनेक प्रकल्प चल रहे हैं। गार्गी पाठशालाएँ करीब 15 केंद्रों पर बिहार के 8 जिलों में चलती हैं। अनेक निःशुल्क पाठशालाएँ सिवान में, जमुई में, समस्तीपुर में, पटना में चलती हैं। उसी प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जो यूथ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको हम वैसे लोगों के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 10,000 से अधिक सफल उद्यमी जुड़े हैं। एक सॉफ्टवेयर क्लब ऐसे प्रोफेशनल्स का बना है जो बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर में अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके माध्यम से बिहार में IT स्टार्टअप्स में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कैसे हम लोग आगे बिहार को ले जा सकते हैं, उसमें भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, लोगों को जोड़कर। मुख्य रूप से जो जुड़े लोग हैं, और 1 लाख के आसपास लोग जुड़े हैं। हमारा प्रयास है कि बिहार के हर जन तक पहुँचे। इसके लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी इस अभियान में हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा बेगूसराय में 10 दिसंबर 2023 को कार्यक्रम हुआ था, फिर आरा में भी हुआ। इस वर्ष रोहतास में 1 दिसंबर 2024, छपरा में 8 दिसंबर 2024 और अगले वर्ष वैशाली में 9 फरवरी 2025 को भी बड़े कार्यक्रम नमस्ते बिहार आयोजित होने हैं। इनिशियल फंड भी कुछ स्टार्टअप के लिए किसी व्यक्ति को जो जुड़ेगा वो शुरू करना पड़ेगा, उनके तरफ से कुछ लगेगा इनिशियल फंड? जी, इसमें मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स जैसे OP सिंह साहब हैं, नेहा जी हैं, सभी लोग स्टार्टअप से जुड़े लोग हैं। जो भी लोग मार्गदर्शन इस प्लेटफॉर्म में चाहते हैं उनको हम लोग जोड़ते हैं, उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। हम लोग का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हम लोग आज 3 साल से लगे हुए हैं कि बिहार के युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में गाइड करें और उनकी हैंड होल्डिंग करें और किस तरह से उद्यमिता के क्षेत्र में काम करना है। उनको अगर बैंक से लोन लेना है या सरकार से किसी प्रकार की कोई सहमति लेनी है, लाइसेंस लेना है, उसके लिए हम लोग गाइड करते हैं। हमारा एक गार्गी चैप्टर भी है जिसमें कि लेडीज़ जो उद्यमी हैं उनको हम लोग गाइड करते हैं किस तरह से उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ें। और अभी हम लोगों ने गार्गी चैप्टर से उद्यमी सखी सावन मेला भी लगाया था। उसमें भी बहुत सारे लेडीज़ जो आई हुई थी जो उद्यमिता के क्षेत्र में काम करती हैं। अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री योजना जो आई है उद्यमिता के लिए, उसके ऊपर हम लोगों ने करीब 10,000 से ज़्यादा लड़कों को उद्यमिता के लिए अप्लाई करवाया है सरकार से। उद्यमिता के क्षेत्र में जो सरकार 10 लाख का फंडिंग करती है उसके लिए, और इसके लिए हम लगातार कार्यरत हैं। इसमें हमारे साथ विपुल जी भी हैं, जो कंट्रोल डेटा सेंटर्स सबसे बड़ा डेटा सेंटर्स कंपनी है। पटना में भी अभी दूसरा द्वितीय डेटा सेंटर लगा रहे हैं, उनसे भी हम चाहेंगे। और साथ में वेदांता ग्रुप के अमितेश जी यहाँ पर आए हैं, उनसे हम चाहेंगे 2 शब्द इसमें। मेरा नाम विपुल है
मैं वाइस प्रेसिडेंट काम करता हूँ कंट्रोल डेटा सेंटर्स लिमिटेड के लिए। हमारी एक ऑलरेडी ब्राउनफील्ड डेटा सेंटर फैसिलिटी है पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया बिहार के अंदर में, जो कि एक 100 बैग की फैसिलिटी है। वो अभी ऑलमोस्ट 70% फुल हो चुकी है। हम लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले एक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर अनाउंस किया है बिहार में। जो ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर अनाउंस किया है वो भी पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में आता है। इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज डेटा सेंटर। 10 मेगावाट 80 लोड की फैसिलिटी होगी, 1000 रैक्स होंगे और बहुत अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा बिहार में। हाँ, मैं अमितेश सिन्हा, वाइस प्रेसिडेंट वेदांता ग्रुप में, एंड मैं कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल जो कि एक ग्रोथ कैपिटल प्रोवाइड करती है स्टार्टअप्स को, तो वेदांता ग्रुप से हम लोग ये कार्य करते हैं। आई थिंक वैभव जी से जब बात हो रही थी तो एक नज़रिया ये आया कि बिहार के लोग, जैसे मैंने यूएस में भी काम किया, तो हम देखेंगे बिहार के लोग काफ़ी जगह अपना स्टार्टअप कर चुके हैं। तो मैं ऐसे बहुत स्टार्टअप से कनेक्टेड हूँ जो बिहार से वो बैंगलोर या पुणे में कर रहे हैं, तो बट उसको बिहार में कैसे विकसित करना और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करना, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जिसके ऊपर लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत में हम उसका काम कर सकते हैं। सो अगले 2 दिनों में हम बहुत लोग से मिलेंगे और देखेंगे कि उनको कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि जो बाहर काम हो रहा है बैंगलोर पुणे में, उसको हम बिहार में कैसे सेटअप करके और इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उसमें आप वैभव जी के साथ मिलकर काम करें। नमस्कार, मेरा नाम मोहन कुमार है और मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ फर्मा कंपनी का, और मैं उद्यमिता चैप्टर का चीफ कोऑर्डिनेटर भी हूँ और जो स्टार्टअप समिट हो रहा है उसको मैं लीड भी कर रहा हूँ। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा कार्यक्रम है उद्यमिता का, शिक्षा के साथ समता और समता के साथ उद्यमिता, कि जो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टर को ला रहे हैं, एंजल इन्वेस्टर को ला रहे हैं, और स्टार्टअप जो हम लोग चाहते हैं कि स्टार्टअप जो है हमारे बिहार में जो बच्चे हैं वो इनोवेटिव आइडिया लेके आए, स्टार्टअप करें, ताकि जो पलायन है वो बंद हो और रोजगार हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं बिहार में। और इस तरह से हमारा जो सपना है, हम विकसित भारत में एक विकसित बिहार का जो हम लोग का सपना है, और हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग, हमारे जो पैट्रन हैं विकास वैभव सर, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने ये अभियान तो काफ़ी हम लोग चाहते हैं कि आगे जाए। और मैं गुजरात से हूँ और यहाँ पे जो हमारे जो जितने भी मेंबर हैं और LID के कारगिल चैप्टर हमारा है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है महिलाओं के लिए, और साहित्य का भी चैप्टर हम लोगों का है, समता पे बहुत अच्छा काम हो रहा है हम लोगों का। तो और उद्यमिता में हम लोग स्टार्टअप का जो कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर जो है वो लगातार कर रहा है कि रोजगार कैसे क्रिएट हो बिहार में। तो हम सभी को शुभकामनाएँ देते हैं यहाँ पे, और सबको धन्यवाद। मेरा नाम अनिल कुमार झा है, मेरा नाम अनिल कुमार झा है, मैं 55 नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड का CEO हूँ, और हमारी कंपनी जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हमारा शुरू से प्लान था कि हम बिहार के लिए कैसे कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग मेरी बात कंट्रोलर्स डेटा सेंटर, जो कि मेरा एस्टीम्ड पार्टनर है, जहाँ पे हमने अपने डिवाइस रखे हुए हैं, इनसे हमने बात की और इनको हमने कहा कि थोड़ा सा एक लार्ज स्केल पे बिहार में टेक्नोलॉजी इनोवेशन होना चाहिए। उसी तरह से हमने एक यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का सोचा है। और रही बात कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या है, कि मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम 25 को होने वाला है, इसमें हम सारे स्टार्टअप्स को ये बताने वाले हैं कि आपको कैसे एक फ्रूटफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे अच्छा वेलनेस मिलेगा, और आपको कैसे क्राउड फंडिंग हो सकती है, कैसे आपको एंजल इन्वेस्टर मिल सकते हैं। इन सब को लेकर के काफ़ी डिटेल्स में हमारी बातें 25 तारीख को होंगी, जो हम उस दिन करेंगे इस चीज़ को लेकर के। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा शर्मा, मेरा नाम डॉक्टर नेहा शर्मा है। मैं एक्सेलरेट इंडिया एक इनिशिएटिव को इस समय चला रही हूँ। मुझे करीब 15 साल हो गए हैं एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम में काम करते हुए। मैं MBA स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। अब तक करीब 1000 से ऊपर स्टार्टअप्स को मेंटोर कर चुकी हूँ, और बिहार के लिए मैं काफ़ी इच्छुक हूँ ये जानने के लिए कि बिहार इस समय पिछले 2 सालों में काफ़ी पूरे इंडिया में ही नहीं बाहर तक सुर्खियाँ बटोर रहा है कि एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। और ये मैं इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से, लेट्स इंस्पायर बिहार से जो मैं जुड़ी हूँ, आई एम रियली थैंकफुल
to Vikas sir and Manoj ji for inviting me for this event. हम एक्सेलरेट इंडिया के माध्यम से एक ही चीज़ को बताना चाहते हैं कि स्टार्टअप्स की जब हम बात करते हैं तो स्केलेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है और वो टेक्नोलॉजी के थ्रू अचीव किया जा सकता है। इसलिए वेरी इंस्पायरिंग टू सी कि आप टेक्नोलॉजी को हम एज एन इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, गवर्नमेंट काफ़ी आगे तरीके से बढ़ रही है, यूनिवर्सिटीज़ आगे बढ़ रही हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है आगे बढ़ाने के लिए। और अभी ये जो स्टार्टअप समिट 2024 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये लेट्स इंस्पायर बिहार के उद्यमिता अध्याय के द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले भी दिल्ली में 2021 में बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव, वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट 22 और 23 ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। इसका एम यही है कि बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी का मानना है कि बिहार तभी डेवलप होगा जब हम उद्यमिता को प्रमोट करेंगे। और एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें कि आपको स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे, इन्वेस्टर्स देखने को मिलेंगे, स्किल्ड यूथ देखने को मिलेंगे, एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग भी होगी। तो मैं बहुत बेस्ट विशेष देना चाहूँगी पूरी LIP टीम को और खासकर उद्यमिता अध्याय को। बोलिए वहीं से। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति झा है। मैं एक राइटर और कॉलमिस्ट हूँ, पुणे में बेस्ड हूँ। ऑथर्स आज के समय में केवल ऑथर्स नहीं रह गए हैं, वो ऑथरप्रेन्योर बन गए हैं। ऑथरप्रेन्योर जो है, वो जो जर्नी है वो एंटरप्रेन्योरशिप का ही एक पार्ट है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ और ग्रेटफुल हूँ लेट्स इंस्पायर बिहार मंच की, जो आदरणीय श्री विकास वैभव सर द्वारा चलाया गया मुहिम है। उसने वो प्लेटफॉर्म दिया है न केवल बिहार में रह रहे बिहारियों को, बल्कि बिहार से बाहर रह रहे लोगों को भी बिहार में वापस आकर जुड़ने का एक मौका दिया है। और जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, साहित्य है, उसे भी जोड़ा है अपनी मुहिम से। उनका क्या रोल हो सकता है बिहार को आगे बढ़ाने में, वो किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। और मैं शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर को और मोहन कुमार जी को और यहाँ उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी लोगों को।